इस कहानी को मुझे एक ट्रेन के लोको पायलट ने भेजा है जिसका नाम है केशव, और मैं इस कहानी को केशव के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूं। तो आप सब सुनने के लिए हो जाओ तैयार। मैं बिहार में रहता हूं। एक लंबी छुट्टी के बाद मैं अपने ड्यूटी पे दोबारा जा रहा था यूपी के एक छोटे से ज़िले में, क्योंकि शुरुआत से ही मेरी ड्यूटी की पोस्टिंग वहीं पे यूपी के एक छोटे से ज़िले में था और मैं वहां जाने के लिए पहले से ही टिकट ट्रेन की बुक कर रखा था। अब वो दिन आ चुका है। अब मैं ड्यूटी के लिए अपने घर से निकल चुका हूं वहां जाने के लिए, और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। मेरे घर से रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग सिर्फ 2 मिनट की है, वो भी पैदल चल के। इससे आपको पता चलता होगा कि मेरा घर स्टेशन से कितना पास है। मैं जल्दी से जाता हूं और बोगी देखता हूं और बोगी में घुस के अपने सीट पर जाके बैठ जाता हूं। जैसे ही मैं अपने सीट पे बैठता हूं तो ट्रेन का हॉर्न बज जाता है और ट्रेन अपनी गति से धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। जाके मुझे याद आता है कि जो खाना खाने के लिए मेरी माँ ने दिया था वो तो मैं घर ही भूल आया हूँ। अब मैं ट्रेन में क्या खाना खाऊंगा। और उस समय लगभग मेरे हिसाब से तो जून जुलाई का महीना चल रहा था। ट्रेन के अंदर तो गर्मी इतना लग रहा था जैसे कि मानो आसमान से आग के गोले गिर रहे हो। और मैं घर पे खाने के साथ साथ पानी भी छोड़ आया था, यानी कि मैं भूल गया था। लेकिन मैंने एक स्टेशन से पानी की बोतल तो खरीद ही लिया था। टाइम टू टाइम मैं पानी पी ही रहा था। गर्मी ही इतनी थी। और कुछ समय बाद रात हो जाती है तो ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है और मैं वहाँ खाने के लिए कुछ समोसे और केले और पानी की बोतल खरीद लेता हूँ। मैं ट्रेन के अंदर आता हूँ और अपने सीट पे बैठ के वो दोनों ही चीज़ें खा लेता हूँ और फिर सोने के लिए चला जाता हूँ। और ट्रेन अपनी गति से चल रही होती है। रात होने के कारण हमें गर्मी से थोड़ा बहुत राहत मिलता है, जिससे कि मुझे थोड़ा और गहरा नींद आ जाता है। मैं लगभग 2 से 3 घंटे सोया रहता हूँ। इतनी देर सोने के बाद मुझे अचानक से गर्मी का महसूस होता है। अपने सीट से उठकर खिड़की से बाहर देखता हूँ तो हमारी ट्रेन जंगल के बीचों बीच रुकी होती है और जंगल मानो हर जगह दूर दूर तक जंगल ही जंगल नज़र आ रहा हो, घर तो कहीं दिखे ही ना। फिर मैं आस पड़ोस के लोगों से पूछता हूँ ये कौन सी जगह है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपने डरे हुए आवाज़ में बोलता है शायद इस ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रही है, इसलिए ये ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। वो इतना डरा हुआ क्यों था पता नहीं। ये सब सुनकर तो फिर मैं अपनी पानी का बोतल ढूंढने लग जाता हूँ और फिर मुझे याद आता है कि मैं तो जब खाना खाया था तभी मैंने सारा पानी पी गया था और मुझे उस समय प्यास भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। अभी बाहर से एक आवाज़ आती है मेरे कानों में, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम ले लो। वो आवाज़ सुनकर मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम खा कर ही अपना प्यास बुझाया जाए। मैं उस आवाज़ के पीछे भागता हुआ जाता हूँ और ट्रेन से बाहर निकल जाता हूँ। ट्रेन से बाहर निकल जाता हूँ तभी वो बूढ़ा आदमी मुझसे बोलता है। वो भी बूढ़ा आदमी तो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है और वो मुझे बोलता है बेटा इस जगह पे ट्रेन से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये एक भूतिया जंगल है और मेरा घर कुछ दूर में ही है और स्टेशन आने ही वाला है, इसलिए मुझे ये सारी बातें पता है। लेकिन मैं उनकी बात को ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगा होता है और मैं सोचता हूँ आइसक्रीम से ही अपनी प्यास बुझाया जाए और मैं आइसक्रीम वाले को ढूंढने निकल जाता हूँ। बस इस कहानी में इतना ही। इस कहानी का पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगा और पार्ट 2 दूसरे चैनल पे आएगा और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पार्ट 2 वहाँ पर देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब और
जब तक के लिए राधे राधे।